ओम शांति। आज 25 नवंबर 2022 की बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न: तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेंगी? उत्तर: जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का बरसा मिलता है, उनके लिए दूसरा कोई याद ना आए। पूरा पवित्र बनो। गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगी उतना ज़रूर बाप को फॉलो करेंगी। बच्चों के आगे एक तो यह चित्र है और देलबड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी गाते हैं, दूर देश के रहने वाले आए देश पराए। और पराए देश पतित शरीर में आए हैं। बाप खुद कहते हैं, यह पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराया देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराया अर्थात रावण राज्य में है। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते। यह ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि ये जो जैनी लोग हैं उनका यह दिल बड़ा मंदिर है। ये जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भगत है उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है। अधर कुमार और कुमारी अधर कुमार और कुमार भी हैं। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्म के अंत का जन्म है। यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं 1000 लाख चित्र रखेंगे। मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। यह है जड़ और हमारा है चैतन्य। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का यादगार है। जगदम्बा जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण बी के नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी हैं। अंदर जाएंगी तो हथियारों पर मैल के चित्र हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। उनमें सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है।
पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो। अब गुणों को निकालते जाओ, नहीं निकालेंगी तो पथ भ्रष्ट हो जाएंगी। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। ये तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो। तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराए देश में। फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था है। यह बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे ना सके, बेहद का संन्यास कोई करा ना सके, वह हद का संन्यास कराते हैं। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का संन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे ये पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। इसीलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो, हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं गया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले यह निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती हैं, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाएं। जैसे आत्माएं परमधाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। तुम मुझ सागर के बच्चे जल कर खाक हो गए हो। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापिस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। यह सारी दुनिया ही विकारी है। इसीलिए ड्रामा प्लेन अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 बरस पहले भी आया था। हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ संगम युगे। बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा। बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते। देलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं, उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है। परम पिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गए। गाया भी जाता है, तमेव माता स पिता। निराकार को कैसे कह सकते हैं। इसमें उसने प्रवेश किया है तो यह माता बनी ना। सन्यासी तो निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं यह हमारे फलवार से। वे कहते हम फलवार से। यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसीलिए कहते हैं तमेव माता स पिता। बंधु भी हैं जिसमें प्रवेश करते हैं, वह भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है
तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। वहाँ मंदिर में लिंग रखा है। देलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। अधर कुंवारी कुंवारी कन्या भी है। सिखलाने वाला शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। वहाँ श्री कृष्ण की बात नहीं। जहाँ ब्रह्मा बैठा है वहाँ श्री कृष्ण कैसे आए। श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। अभी वह श्याम है। ऊपर में बैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही फिर देवता बनेंगी। तुम्हें ऐसे बनाने वाला सबसे ऊंचा है। तो ये देलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कोई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहे। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिवान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया। बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगी। कमाई में दशाएं बैठती है ना। किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में। कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती है। बाबा को याद नहीं कर सकते। नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। दशाएं फिरती रहती हैं। माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगी श्याम बन गया। यहाँ आते हैं सुंदर बनने। तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो। यहाँ बहुत ज़बरदस्त कमाए हैं। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगी। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नसीन बनेंगे, बारिश बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती हैं। चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है। तुम निमंत्रण देते रहो। तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। सेंटर्स खुलते जाएंगी। यह इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल कितनी मकान चाहिए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धियों को तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती। अंत में रुद्र माला बनेंगी, फिर विष्णु की माला बन जाएंगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्मा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अभी यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। वहाँ भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छमछम कर आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नोंधा हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे। परंतु सेंटर ही नहीं खुल सकते। कलकत्ते शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मत बच्चे मदद है बाप, किसी को भी टच कर देंगी। काम तुमको करना है। बहुरूपी के बच्चे तुम बहुरूप धारण कर यह सर्विस कर सकते हो। वहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। नहीं, कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो।
जैनियों की भी सर्विस करनी है। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करे। कुछ देह अभिमान रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर पहला, बाप का बनकर माया के बस नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। 2, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धिवन सेवा करनी है। वरदान, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार, जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप है, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसीलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमज़ोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसीलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएंगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, सतुगुणी रजुगुणी तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते ही ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण, द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतो गुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वह सतुगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतुगुण, तो इस सतुगुण का मतलब है संपूर्ण सुख गया, सारी सृष्टि सतुगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतुगुणी है और झूठ बोलता है वो कलियुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतुगुण सतु प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ संसार सतुगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुग। कलयुगी दुनिया गया, सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतुगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। तो
इस कलियुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वह ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसीलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलियुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति।